हेलो एवरीवन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। आई होप सब लोग हेल्दी होंगे और मस्त होंगे। आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे ये क्रोशे के छोटे से बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा और स्पेशल मोमेंट है। मेरे फर्स्ट एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरा रील देखा होगा, तो रिसेंटली मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था। ये एग्जीबिशन कब लगेगा, कहाँ लगेगा, मैं इसको लेके बिल्कुल श्योर नहीं थी। इसलिए मैंने पहले कभी इस एग्जीबिशन के बारे में मेरी वीडियोस में नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता था ये एग्जीबिशन मैं कब लगाने वाली हूँ और कहाँ पे लगाने वाली हूँ। एग्जीबिशन लगाना भी है या नहीं, ये सिर्फ 2 दिन पहले डिसाइड हुआ था। हमने लिटरली लास्ट मोमेंट पे स्टॉल बुक किया है, क्योंकि मैं श्योर ही नहीं हो रही थी कि जितना मेरे पास सामान है वो इनफ होगा। क्या मैं इतने थोड़े से सामान के साथ एग्जीबिशन में जा पाऊँगी? क्या अगर मैं इस सामान को लेकर जाऊँगी तो क्या मेरा यही सामान सेल आउट हो पाएगा? क्योंकि मेरे पास स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड था। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मैंने बाहर से सामान नहीं लिया था। मैंने बाहर से कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं की। मैंने दूसरे क्रोशे आर्टिस्ट से चीज़ें परचेज़ नहीं की। उसके पीछे भी मेरा एक अपना रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर मैं दूसरे क्रोशा आर्टिस्ट से चीज़ें लेकर एग्जीबिशन में जाती तो वहाँ पे वो चीज़ें मेरे ब्रांड के नाम से बिकती। जो मेरा लोगो है वो उनके साथ जाता, जो कि मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि मुझे लगता है अगर जिसकी मेहनत है नाम उसी का हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं अपने ही सामान के साथ एग्जीबिशन में गई थी। एटलीस्ट मैंने अब तक तो यही सोचा था। इसी रीज़न की वजह से मैंने बाहर से सामान नहीं लिया था, क्योंकि बीइंग अ आर्टिस्ट मेरे को पता है उस सामान के पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, और मैं उनसे कम प्राइस पे लेके हाई प्राइसेस में सेल कर रही हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत का क्रेडिट मेरे पास आ रहा है। उनका सामान जो उनके नाम से जाना था वो मेरे नाम से जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि वो सामान मैंने बनाया है। इसीलिए मैंने बाहर से सामान नहीं लिया था। आई होप आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। मुझे नहीं पता कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे, बट मेरा पर्सनली ये मानना है, अगर किसी ने कोई चीज़ बनाई है तो उसका रियल प्राइस वही बंदा जानता है, क्योंकि उसे पता है उसने कितनी मेहनत से वो चीज़ बनाई है, उसने कितने टाइम जग कर वो चीज़ बनाई है, उसने अपना कितना एफर्ट उस चीज़ में डाला है, कितने इमोशंस उस चीज़ में डाले हैं। उन चीज़ों को मैं नहीं समझ पाऊँगी। भले ही मैं भी क्रोशे का काम करती हूँ, बट हर प्रोडक्ट के पीछे के इमोशन बहुत डिफरेंट होते हैं। मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी और से प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं लिए थे। पता आप में से कितने लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे। एंड अगर इन फ्यूचर मैं अगर कभी किसी दूसरे क्रोशा आर्टिस्ट से सामान लेकर एग्जीबिशन में जाती भी हूँ तो मैं उस पर अपने ब्रांड का टैग कभी नहीं लगाऊंगी। ये मैंने अभी से डिसाइड किया हुआ है, और मैं लूँगी या नहीं ये मैंने अभी नहीं सोचा है। मे बी अगर लूँगी तो आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में इस चीज़ का पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे फर्स्ट एग्जीबिशन की रील और शॉर्ट्स पे दोनों पे कमेंट्स आए हैं कि क्या मैं रीसेल करती हूँ, तो उसका जवाब है नहीं। मैं अभी तक कोई रीसेलिंग का काम नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं दूसरों से प्रोडक्ट्स लेकर एग्जीबिशन में जाती हूँ। ये मेरा पहला एग्जीबिशन था। इसके साथ मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जीबिशन ऐसे एक दिन में थोड़ी ना लगता है, जो मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने 2 दिन पहले डिसाइड किया था। एग्जीबिशन मुझे लगाना था, काफ़ी टाइम से लगाना था। मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रही थी, बट कब लगाना है मुझे उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। ना ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एग्जीबिशन फरवरी में लगाऊंगी। मेरा ओरिजिनल एग्जीबिशन का टाइम मार्च में था। मैंने ये डिसाइड किया था अपने सब एग्ज़ाम से फ्री होके मैं मार्च में एग्जीबिशन लगाऊंगी, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई मुझे ये एग्जीबिशन फरवरी में ही लगाना पड़ा। क्योंकि मैं जितना सामान बना रही थी मेरे को वो सामान कम ही लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ये चीज़ें भी ऐड कर सकती हूँ, वो भी ऐड कर सकती हूँ, बहुत कुछ है वो बना सकती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं, ईयरिंग्स, हेयर बैंड्स, की चेन्स, फ्लावर्स, सब कुछ। फिर भी बहुत कुछ हमेशा बाकी रह जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स को लगा कि जितना सामान मेरे पास बन गया है उसी सामान के साथ एग्जीबिशन लगाना इस मोमेंट पे सही होगा, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पास में था जिसमें लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। तो हो सकता है मेरे फर्स्ट एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस अगर मैं वैलेंटाइंस के आसपास लगाती हूँ तो अच्छा रहेगा। की वजह से मैंने ये एग्जीबिशन 13 फरवरी को लगाया था, और स्टॉल मैंने सही में सिर्फ एक दिन पहले बुक की है। जब भी हम किसी एग्जीबिशन की रील या शॉर्ट देखते हैं तो उसमें हमें सिर्फ उनका काम दिखाई देता है,
उन्होंने रात रात भर जाग के जो मेहनत की है, हमें वो उस रील में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स तो हमने कभी देखे ही नहीं। और मुझे उस एक दिन के एग्जीबिशन के पीछे कितनी मेहनत लगती है वो अपने एक्सपीरियंस से पता चला। एंड आई रियली अप्रिशिएट उन लोगों के एफर्ट्स जो एग्जीबिशंस लगाते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। प्रोडक्ट्स को पहले पैक करना, प्राइस टैग्स लगाना, डिसाइड करना कि ये प्रोडक्ट कितने तक में जा सकता है, कस्टमर को उसकी वैल्यू होगी भी या नहीं होगी, क्या वो मेरे प्रोडक्ट के, मेरी मेहनत के पैसे देने को तैयार होंगे या नहीं होंगे, उसके हिसाब से प्राइसेस रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड स्टॉल लगाना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तुम्हें बैनर्स चाहिए, QR कोड्स चाहिए, पेपर्स चाहिए, एंड जब भीड़ एकदम से आती है तो उसको मैनेज करना। सो एग्जीबिशंस आप लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने क्या क्या सीखा वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी मेरी आगे आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी जर्नी क्या रही। एंड इस एग्जीबिशन को लगाने में मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की। स्टॉल पे सामान सेटअप करना, घर से सामान को उठा के वेन्यू तक पहुँचाना, एंड बैनर्स, अकाउंटिंग का काम, सब मेरे फ्रेंड्स ने हैंडल किया। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम कि उनकी वजह से मेरे फर्स्ट एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस इतना स्पेशल रहा और मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन सक्सेसफुल भी रहा। मैंने जितना सोचा था मेरी सेल्स उतनी ही हुई। मैंने इनफैक्ट इतना सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा मैंने एग्जीबिशन में अच्छा परफॉर्म किया है। मैं जितने सामान के साथ गई थी, मेरा ऑलमोस्ट सब सामान है वो सेल आउट हो गया था और एग्जीबिशन ख़त्म होता इससे ही पहले हमारा स्टॉल खाली हो गया था, तो हमें पहले ही आना पड़ा वापस। तो ये थी मेरे फर्स्ट एग्जीबिशन की स्टोरी। आप लोगों ने मेरे फर्स्ट एग्जीबिशन की रील या फिर शॉर्ट्स देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब के शॉर्ट फीड में भी जाकर देख सकते हैं। मेरे पास उतना ही सामान था, मैं उतने ही सामान के साथ गई थी और ट्रस्ट मी मेरा सारा सामान है वो एंड तक सेल आउट हो गया था। हार्डली 1 या 2 पीसेस हैं जो बचे थे। आगे आने वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ये स्टॉल कैसे सेटअप किया था एंड मैंने इस स्टॉल एग्जीबिशन से क्या क्या सीखा है। एंड इन फ्यूचर मैं किसी दूसरे क्रोशा आर्टिस्ट से प्रोडक्ट लेकर रखूँगी भी या नहीं, ये आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट एग्जीबिशन मैं कब लगा रही हूँ इसका मैंने अभी कोई प्लान नहीं किया है। एंड हाँ, एग्जीबिशन तो मैंने लगाया है, बट इसके साथ मैंने ऑर्डर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एग्जीबिशन के साथ साथ मैंने बीच में जितने भी मेरे पास ऑर्डर्स थे वो भी दिए हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं अगर एग्जीबिशन लगा रही हूँ तो मैं ऑर्डर्स पे काम नहीं कर रही हूँ। ऑर्डर्स पे भी काम हो रहा है और एग्जीबिशंस भी लग रहे हैं। बट हाँ, मैं अकेले काम नहीं करती हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी है जो मेरी हेल्प करती हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एंड मेरे ट्यूटोरियल्स के साथ।